हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग। दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 10th of February गोइंग ऑन टिल द 16th of February। ओके, सो इमेजिनेटिव कैंसर, आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. New beginnings. Queen of Gabriel. The Wheel. Knight of Ariel. Ten of Michael, 7 of Michael, Peace. Okay, overall energy है 10 of Ariel की। 10 of Ariel, I feel, which was the sign? Gemini. Yes, Gemini got this overall energy, same card. तो मे बी Gemini से आपका कोई कनेक्शन है। यस, सो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर भी कह रही है कि लाइफ में बहुत कुछ है आपके पास टू बी ग्रेटफुल फॉर। ओके, दैट मीन्स किसी हद तक आप सक्सेसफुल हैं या हैप्पी हैं या प्रॉस्परस हैं, फैमिली लाइफ अच्छी है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, हर एरिया में कुछ हद तक अगर आप सच में दिल से पूछेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि येस आई एम ब्लेस्ड। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं एंड द वेरी फैक्ट कि येस इतनी चीज़ें हैं जिनके लिए बस थैंक यू निकलता है यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए, कि थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग। सो अगर हमारे पास बहुत कुछ है टू थैंक फॉर, दैट मीन्स लाइफ अच्छी है। ओके, सो यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ एक अच्छी लाइफ दिखा रहा है। सो ओवरऑल एनर्जी है अ गुड लाइफ। ओके, इस हफ्ते आपकी रिच एंड रिवॉर्डिंग लाइफ है, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। मंडे को वी हैव न्यू बिगिनिंग्स। सो ये जजमेंट का कार्ड है। कुछ इनर कॉलिंग हो सकती है कि एकदम से, मतलब जैसे एक तरह की इंस्पिरेशन, न्यू फाउंड इंस्पिरेशन हो सकती है। ओके, जो कि इनर कॉलिंग के रूप में आएगी कि मुझे ये करना है। अचानक से कुछ थॉट आएगा कि इस पर्सन के लिए मुझे ये करने का मन है, या इन लोगों के लिए ये करने का मन है, या अपने घर के लिए ये करने का मन है, अपने लिए ये करने का मन है। सो एकदम से ये जो मन कर रहा है, दैट मन इज़ योर इनर कॉलिंग। ओके, ये अंदर की आवाज़ जो आ रही है ये ही आपको कुछ जगा रही है, इंस्पायर कर रही है कुछ करने के लिए मंडे को। सो यू आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं, क्योंकि एकदम से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। या तो किसी और का काम देख के, किसी और की बातें सुन के आप इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं कि मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए। सो मे बी आप वो ट्राई कर रहे हैं। सो लेट्स सी, 3 कार्ड्स लेते हैं as clarifiers. We have the Ace of Wands. Yes, again inspiration. 6 of Swords, and we have the 2 of Pentacles. कुछ mundane, कुछ boredom, कुछ same old balancing act, juggling act लाइफ में, वही सेम ओल्ड करते करते जो आप थक रहे हैं। यू आर नीडिंग अ चेंज, आपको चेंज चाहिए, न्यूनेस चाहिए, फ्रेशनेस चाहिए, मे बी कुछ ट्रैवल चाहिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रैवल का भी कार्ड है। ओके, सो ये बदलाव लाने के लिए, ये चेंज प्लान करते हुए आई फील आप बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं कि येस
ये सेम ओल्ड को बदलना है, ये रूटीन, ये मंडेन, ये रेगुलर चीज़ में ब्रेक लानी है एंड लेट्स डू समथिंग क्रिएटिव, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, लेट्स ट्रैवल समवेयर। कुछ अचानक से आपको इंस्पिरेशन आ रही है कुछ करने के लिए, कहीं जाने के लिए। सो यस, मंडे बहुत इंस्पायरिंग डे है। ट्यूसडे वी हैव द क्वीन ऑफ गैब्रियल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो ये है लियो, एरीज, सैजिटेरियस एनर्जी। समवन जो बहुत ही चार्मिंग है, इनफैक्ट मेस्मराइजिंग है। ओके, बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनालिटी है, इतनी चार्मिंग कि एकदम स्पेल कास्ट करते, ओके, हिप्नोटाइज करते, इतनी ज़्यादा ब्यूटी या इतना ज़्यादा चार्म एंड ब्रिलियंस। सो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का है, इंडिपेंडेंट है, मे बी सेल्फ मेड, ओके, मे बी जॉब में नहीं है, सर्विस इंडस्ट्री में नहीं है, मे बी खुद का कुछ करता है, ये भी हो सकता है, या अपनी मर्जी का मालिक है। ओके, इन विच एवर वे यू कैन टेक। सो ट्यूसडे को आई फील इस पर्सन के साथ कुछ डीलिंग्स हैं। लेट्स सी, 7 of Wands, Page of Wands, and we have the Queen of Wands. Queen of Wands को क्लियर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, Queen of Wands. So ये पर्सन की या तो कुछ है, ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट जो मैंने कहा था, लेकिन ये पर्सन मे बी कुछ चैलेंज फेस कर रहा है, मे बी ये आपसे डिस्कस कर सकता है। ओके, विद द 7 of Gabriel, आई फील ये पर्सन की कुछ मुश्किल है, कुछ डिलेमा है, मे बी एक फ्रेंड है, सिबलिंग है, फैमिली मेम्बर है, पार्टनर है, कुलीग है, जो भी है, but I feel a person comes across as very independent and very charming, very powerful, very strong, लेकिन of course है तो human, तो कभी कभी confuse हो सकता है या अपनी प्रॉब्लम किसी से तो शेयर कर सकता है, दिल हल्का कर सकता है, no matter कितना भी strong personality का हो। सो येस, मे बी ट्यूसडे को कोई अपना कुछ प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा है, मे बी उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, मे बी एडवाइस की ज़रूरत है, मे बी बस वेंट आउट करने की ज़रूरत है, मे बी एक फ्रेंड की ज़रूरत है जो बस सुन ले। सो येस, समटाइम्स वी डू नीड टू वेंट, तो जस्ट बी देयर फॉर दिस पर्सन। ओके, ट्यूसडे को ये फायर साइन इंडिविजुअल के लिए जस्ट बी देयर, दैट इज़ व्हाट आई फील। वेंसडे वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो अगेन न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड यहाँ पर था, एंड व्हील भी कह रहा है कि यस, कुछ नई शुरुआत है, डेफिनेट चेंज इज देयर। और ये चेंज, लाइक आई सेड, आप अपनी खुशी के डायरेक्शन में वो स्टेप ले रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है। आप अपनी किस्मत को बेटर कर रहे हैं, अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को एक बेटर ट्रैक देना चाहते हैं। सो द स्टार अगेन बीइंग इंस्पायर्ड, स्टार एनर्जी से, और मैंने यहाँ भी कहा था, आप किसी से या कुछ देख के, किसी के बारे में सुन के, उसकी लाइफ या उसकी जर्नी के बारे में सुन के आप इंस्पायर हो रहे हैं। मे बी इट इज़ दिस फायर साइन इंडिविजुअल, मे बी इससे बात करके, इसकी बारे में सुन के, इसकी लाइफ के बारे में जान के आप इंस्पायर हो रहे हैं कि वाओ, व्हाट अ पर्सन, क्या उसमें हिम्मत है, क्या हौसला है, शी इज़ अ फाइटर और ही इज़ अ फाइटर। तो उस चीज़ से आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव टेम्परेंस। सो यहाँ पर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस एनर्जी, ये सारे साइंस हैं यहाँ पर। सो यस, द व्हील, ये जो आप करना चाह रहे हैं, जो इंस्पायर होके कुछ करना चाह रहे हैं, मे बी आप इस पर्सन की हेल्प करना चाह रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। लेकिन कुछ आप इंस्पायर हो रहे हैं किसी के जैसा करने के लिए, किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, या किसी के लिए कुछ करने के लिए। दैट इज़ व्हाट आई फील फॉर मोस्ट ऑफ यू। मुझे लग रहा है किसी के लिए ये कोई है जो आपकी मदद चाहता है, हेल्प चाहता है, गाइडेंस चाहता है। यू आर बीइंग देयर फॉर देम। ओके, आप वो उसके नाइट इन शाइनिंग आर्मर, आप वो हीरो बन के जा रहे हैं, उसके सेवियर बन के जा रहे हैं विद द टेम्परेंस एनर्जी।
टेम्परेंस इज दैट हीलिंग एनर्जी। आप वो शोल्डर हैं, वो सपोर्ट सिस्टम है इस पर्सन का कि ये पर्सन ट्रस्ट कर सकता है आपको, एंड आप वो हीलिंग एनर्जी लेके आ रहे हैं। ओके, सो मे बी समवन इज नॉट फीलिंग वेल, शायद तबीयत किसी की खराब है, ये भी हो सकता है। दे आर फाइटिंग सम इल हेल्थ, कुछ बैड हेल्थ का स्पेल वो फाइट कर रहे हैं, एंड उसमें आप हीलिंग लेके जा रहे हैं। इन द सेंस मे बी किसी को डॉक्टर के पास ले जाना है, या सही टाइम पे मेडिकेशन देनी है, केयर देनी है। दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग। थर्सडे वी हैव द नाइट ऑफ एरियल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी था, नाइट ऑफ एरियल यहाँ भी है। सो अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एनर्जी, एंड वही चीज़, या तो ये पर्सन आपको इंस्पायर कर रहा है, या आप इस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप ये पर्सन बन रहे हैं, आप ये नाइट इन शाइनिंग आर्मर बन रहे हैं, किसी को बेटर समझ रहे हैं, किसी की तरफ डिवोशन दिखा रहे हैं। ओके, ऑल्सो आई फील यहाँ पर या तो आप किसी को हंसा रहे हैं, किसी का मूड अपलिफ्ट कर रहे हैं। देयर इज समथिंग, या तो किसी पर्सन को इस चीज़ की ज़रूरत है, मे बी दिस पर्सन लाइक आई सेड हेल्थ की वजह से या फिर लाइफ सिचुएशन की वजह से ये पर्सन थोड़ा डाउन फील कर रहा है, एंड आप फनी एक्ट कर रहे हैं, एंड अपना क्रेजी ह्यूमर, वो जो कैंसेरियंस का वैकी ह्यूमर है वो दिखा रहे हैं, इस पर्सन को हंसा रहे हैं। एंड आई जस्ट सी लॉयल्टी, डिवोशन, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, एम्पैथी आप इस पर्सन को दिखा रहे हैं। ओके, सो यस, आप बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, दैट इज़ वाई आई फील ये पर्सन आपके पास आया है अपनी प्रॉब्लम शेयर करने। वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में आप हैं। 8 ऑफ कप्स, एंड वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, मैंने यहाँ हीलिंग की बात की थी। दिस पर्सन डेफिनेटली नीड्स हीलिंग, किसी को बहुत ज़्यादा मेजर इमोशनल हीलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो आप दे रहे हैं। ओके, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये गिवर एनर्जी में आप दिख रहे हैं मुझे। सो यस, दिस इज यू डेफिनेटली हेल्पिंग समवन, किसी की मदद कर रहे हैं इस हफ्ते आप। 10 ऑफ एरियल, मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है, रिच एंड सक्सेसफुल एंड अकम्प्लिश्ड लाइफ आप देख रहे हैं। सो आप उस पोजीशन में हैं कि अपने गिफ्ट्स, अपनी ब्लेसिंग्स आप दूसरों से शेयर कर सकें, एंड अपनी खुशी, अपने इन्फेक्शियस नेचर, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करके किसी की स्पिरिट अपलिफ्ट कर सकें। ओके, सो यस, दैट इज़ दी ट्रू कॉलिंग। यहाँ मैंने कहा था इनर कॉलिंग है इस हफ्ते कुछ। सो वो यही हो सकती है कि यस, अब अपने लिए तो बहुत अचीव कर लिया, अब किसी और का दिन बनाया जाए। ओके, सो यस, किसी के लिए आप खुशी लाने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव फ्राइडे, ओके, सो वी हैव 10 ऑफ माइकल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज एंडिंग। ओके, एक सिचुएशन कुछ ख़त्म हो रही है जिससे आप फाइनली फ्री हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आपको खुशियों के लिए, एंड जस्ट न्यू बिगिनिंग्स, द व्हील, मैंने कहा था न्यू बिगिनिंग्स, एंड 10 ऑफ माइकल भी कह रहा है कोई सिचुएशन ख़त्म होके एक नई सिचुएशन का रास्ता बना रही है, स्पेस बना रही है। सो न्यू एक्सपीरियंसेस को वेलकम करने के लिए आप तैयार हैं। लेट्स सी, we have the lovers, Gemini energy, Hermit, Virgo energy, and we have the Sun, Leo energy. So कुछ अगर डिलेमा था, मेजर डिसीजन लेना था, प्यार को लेके कोई उलझन थी, कोई कट ऑफ फील कर रहा था, या कट ऑफ होने की ज़रूरत थी खुद को हील करने के लिए, थॉट्स को सॉर्ट करने के लिए, थोड़ा सा खुद को भी समझने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च के साथ फिर डिसीजन लेने के लिए। सो आई फील वो चीज़ आप कर पा रहे हैं। ओके, फ्राइडे को आप कुछ टाइम आउट ले रहे हैं समझने के लिए, जानने के लिए किसी को या सिचुएशन को, ताकि आप बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें मूविंग फॉरवर्ड।
ओके। ये जो नई सिचुएशन में आप स्टेप इन कर रहे हैं, नए रिश्ते में या नए सिनेरियो में, नई सिचुएशन कुछ है लाइफ में, यू जस्ट वांट अ पॉजिटिव आउटकम कि जो अब आप करें, स्टेप लें, डिसीजन लें, वो सक्सेसफुल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बिकॉज मे बी पास्ट में कुछ आपके डिसीजंस गलत गए हैं, ओके। मे बी कुछ चीज़ों से आपने सीखा है कि यस, ये रिपीट नहीं करना है। सो 10 ऑफ माइकल आपको वही कह रहा है कि पीछे जो गलत डिसीजंस थे, दे आर डन, ओवर एंड डन विद, ओके। सो ये जस्ट टेक अ बाउ, ये फाइनल एक्ट हो गई है। अब जो नया प्ले होने वाला है, जो नया सीन स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं कि यस, अब सोच समझ के बहुत अच्छे से वेल इन्फॉर्म्ड चलना है। सैटरडे वी हैव द 7 ऑफ माइकल। सो अगेन ये कार्ड कह रहा है फिर से शायद आप रिपीट कर सकते हैं ये साइकिल जो आपको नहीं करनी है, ओके। यहाँ पर फिर से आप कुछ अकेले या इम्पल्सिवली करने की कोशिश कर सकते हैं, बट यू हैव टू स्टॉप एंड थिंक। ये जो यहाँ पर एडवाइस थी कि पहले जानो, समझो, टाइम लो, ओके। बेटर इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है। सो द वेरी नेक्स्ट डे आप फिर से शायद पूरा ये विजडम उसको साइड में रख के फिर से इम्पल्सिवली कुछ एक्शन ले सकते हैं। सो आई फील यहाँ पर you have to either seek help, okay? या तो आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप किसी की हेल्प कर रहे थे, बट आई फील यहाँ पर अब फ्राइडे सैटरडे को आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत हो सकती है, हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। दैट इज़ व्हाट आई फील। समथिंग नीड्स टू बी रिव्यूड। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। We have 3 of Wands, 9 of Swords and the Wheel of Fortune, Wheel and Wheel। ये आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ मेजर बड़ी प्लानिंग है, बिकॉज वी हैव द 3 of Wands। ये काफ़ी प्लानिंग चल रही है, कुछ आप करना चाह रहे हैं। मे बी यहाँ पर भी ट्रैवल इन्वॉल्व थी, यहाँ पर भी ट्रैवल दिख रही है। दिस इज़ बिग। सो इस चीज़ को करने के लिए अगर आप खुद ही पे रिलाई कर रहे हैं, खुद ही अकेले सब कुछ हैंडल करना चाह रहे हैं, तो आई फील देयर कैन बी अ बेटर वे, ओके। या तो किसी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, किसी की हेल्प लीजिए, किसी से एडवाइस लीजिए। ये अकेले करने से बेटर है अगर आप किसी का साथ लें, ओके। ये जो आप अकेले चल पड़े हैं विद द 3 of Wands, वेटिंग फॉर योर शिप्स टू कम इन। सो मे बी आप कुछ प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एंड एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। मे बी कोई और डायरेक्शन में भी देखने की ज़रूरत है। सो वो तभी हो सकता है अगर आपके साथ कोई है, क्योंकि आप अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते। ये देखिए, आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा अपने पे टेंशन ले रहे हैं। सो आई फील यहाँ पर लाइफ थोड़ी इजी करने की ज़रूरत है, किसी की मदद लेने की ज़रूरत है, ओके। सो कहीं हम किसी के नाइट एंड शाइनिंग आर्मर बनते हैं और कहीं हमें किसी की ज़रूरत होती है कि कोई हमें रेस्क्यू करे, हमारी हेल्प करे, हमारा सपोर्ट सिस्टम बने, ओके। सो दैट इज़ द वे लाइफ इज़, कि हम कभी किसी का सपोर्ट बने, कभी कोई हमारा। सो ये चीज़ इस हफ्ते क्लियर है कि यहाँ आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को पुल आउट कर रहे हैं जो लो फील कर रहा है, एंड देन किसी चीज़ में आप स्टक हो रहे हैं जिसमें आपको भी हेल्प की ज़रूरत है, ओके। सो यस, इट इज़ अ ब्लेसिंग टू बी एबल टू हेल्प समवन, ये जो आप गिवर मोड में हैं, एंड एट द सेम टाइम ये भी एक ब्लेसिंग है कि कोई हमारी मदद करे सही वक्त पे, जब हमें मदद चाहिए हो, ओके। सो बोथ वेज आई फील गिविंग एंड रिसीविंग दोनों ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंड यहाँ पर मैंने शुरू में कहा था कि देयर इज़ अ लॉट टू बी ग्रेटफुल फॉर। सो ब्लेसिंग्स के लिए आइदर वेज, गिविंग और रिसीविंग, दोनों में ही, दोनों सिनारियोज में आपको थैंकफुल, ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है यूनिवर्स की तरफ कि मैं किसी के काम आ सका, वेल एंड गुड, थैंक यू यूनिवर्स मेरे को इस काबिल बनाने के लिए, एंड कोई मेरे काम आया वक्त आने पे,
ज़रूरत के वक्त पे। तो थैंक यू यूनिवर्स, बिकॉज मुझे ज़रूरत थी और आपने भेज दी वो हेल्प। सो दोनों ही सिनारियोज में देयर इज़ अ लॉट टू बी ग्रेटफुल फॉर। ओके, सो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी हमारी अबंडेंस का पार्ट है। गिविंग एंड रिसीविंग, बीइंग एबल टू गिव, बीइंग एबल टू रिसीव। ओके, सो यहाँ पर डेथ कार्ड है संडे को। स्कॉर्पियो एनर्जी, सम सिचुएशन इज एंडिंग, यू हैव टू रिलीज द पास्ट। कुछ आप पीछे का बैगेज कैरी ऑन नहीं कर सकते। किसी की बातें, किसी का कुछ कहा हुआ जिसने आपको कुछ लो फील कराया है, 10 ऑफ माइकल, थकाया है, हर्ट किया है, पास्ट का कुछ आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। ओके, यू नीड टू रिलीज द बर्डन, बिकॉज फ्यूचर जो है वो बहुत इनरिचिंग है। अगर आप पीछे का इमोशनली ड्रेनिंग जो बैगेज है वो अपने साथ आगे लेके जाएंगे तो ये इनरिचिंग फ्यूचर को पूरी तरह से आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। समथिंग नीड्स टू गो। ओके, कुछ आपको रिलीज करना ही पड़ेगा अपनी खुशी के लिए, आपने आने वाली खुशियों के लिए, अपने फ्यूचर में जो रिचनेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ब्लिस आ रही है, ये चीज़ को टोटली कंप्लीटली एंजॉय करने के लिए आपको पास्ट को लेट गो करना है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये स्टक एनर्जी में नहीं रहना है। जो आप पास्ट की कुछ चीज़ लेके दिल में बैठे हैं, इसको छोड़ना है। वी हैव द एम्परर, सो वी हैव एरीज एनर्जी। एरीज कैन बी इन्वॉल्व या एम्परर, अ फादर फिगर में बी, बिकॉज ये कोई सीनियर की एनर्जी है, बॉस एनर्जी, फादर फिगर। सो इससे रिलेटेड कुछ आपके मन में अगर बात है, हर्ट है, थॉट है, दिस कैन बी अ पार्टनर ऑल्सो। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी। सो जो भी है वो रिलीज करने की ज़रूरत है। जो भी बैगेज है रिलीज कीजिए एंड एम्ब्रेस द हैप्पीनेस, enriching future, healed relationships, उनको वेलकम करने की ज़रूरत है और वो हीलिंग आप ही ला सकते हैं। ओके, वो आप ही के कंट्रोल में है ये डिसीजन, ये फैसला फाइनल कि येस आई हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट, ये आप ही डिसीजन ले सकते हैं। सो येस, डेथ कार्ड कह रहा है लेट इट गो। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मांग रही है, जब सिचुएशन ट्रांसफॉर्मेशन मांग रही है, चेंज मांग रही है, एटीट्यूड में चेंज, फीलिंग्स में चेंज, पास्ट को लेके लेट गो करने का चेंज, टाइम के साथ चेंज होने के लिए लाइफ जब आपको इंस्पायर कर रही है तो गो विद दैट फ्लो। ओके, लेट्स गेट यू वन कार्ड फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड्स ऑरेकल। One card for Cancer. Chameleon. Okay. Chameleon क्या है? वो कैमोफ्लेज कर लेती है, जहाँ भी जाती है वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर लेती है, खुद को बार बार चेंज कर लेती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट? सो इससे इंस्पिरेशन लेनी है। ये जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहाँ आप हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं, कहाँ आप हेल्पिंग हैंड ले रहे हैं, सो लेते हुए छोटा फील नहीं करना है या एम्बैरेस्ड फील नहीं करना है। ओके, आपको भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई भी इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि सब कुछ खुद कर सके। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ कैमेलियन स्पिरिट इस हफ्ते आपको एम्बॉडी करनी है। एंजल्स कह रहे हैं कि इससे इंस्पायर होइए, स्टे इन द बैकग्राउंड एंड अडैप्ट टू द सिचुएशन रादर दैन बीइंग सस्पिशियस एंड अटेम्प्टिंग टू डायरेक्ट द कोर्स ऑफ इवेंट्स। यस, ये जो बार बार व्हील ऑफ फॉर्चून, जो ये आप किस्मत अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मुझे ये डेस्टिनी चेंज करनी है, मुझे किस्मत बदलनी है, किस्मत पे जो लिखा है लेट इट फ्लो। ओके, फ्लो के साथ जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि जो आप फोर्स कर रहे थे अपनी वे उससे बेटर है, देयर इज समथिंग बेटर। ओके, हम इंसानों को लगता है कि नहीं
ये लाइफ कहाँ जा रही है, मुझे कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। बट अगर वो कंट्रोल आप छोड़ देंगे, जस्ट गो विद द फ्लो, ओके, एंड स्पेशली विद डेथ कार्ड, लेट गो। सो तब आप रियलाइज करेंगे कि सिचुएशन के साथ अडैप्ट होना, उन्हीं के साथ फ्लो करना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, बिकॉज तब हमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे ब्लेसिंग्स हमारे लिए वेट कर रही थी जो कि हम अदरवाइज मिस कर जाते अगर हम उस किस्मत को रेजिस्ट करते, ओके, वो डेस्टिनी के इवेंट्स को रेजिस्ट करते। सो डोंट डू दैट। एंड ऑल्सो ये कुछ पास्ट का है जो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सो लेट गो एंड जस्ट go with the flow, that is the message, okay? So Cancerians, I hope इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ yes तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, ओके? सो आई विश यू लव एंड लव, फिर मिलेंगे, हरि ओम, दैट्स इट।